हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जियो पॉजिटिव एंड से नो टू नेगेटिव। दोस्तों, जिंदगी में कभी ना कभी परेशानियां हम सबको झेलनी पड़ती हैं, परंतु कभी कभी परेशानी इतनी बड़ी हो जाती है कि वह हमें तोड़ देती है। और कई बार तो हमें जीवन को लेकर भी उल्टे सीधे ख्याल मन में आने लगते हैं। आज आपसे एक किस्सा शेयर करूंगा जो हमें हेल्प करेगा किसी भी परेशानी को हैंडल करने के एक आसान रास्ते की तरफ। दोस्तों, बात एक गांव की है जहां पर एक कपड़ा व्यापारी रहता था। उसकी दुकान ठीक ठाक चल रही थी, व्यापार ठीक चल रहा था। अचानक एक रात को जब वह घर पर होता है, उसकी दुकान में आग लग जाती है और उसका सारा सामान जलकर खाक हो जाता है और दुकान गिर जाती है। सुबह जब वह पहुंचता है तो देखता है उसकी दुकान गिर चुकी है, जलकर सारा सामान नष्ट हो चुका है। वह बड़ा उदास रहने लगता है। वह गांव वालों से भी हेल्प के लिए बात करता है, परंतु चाहकर भी गांव वाले उसकी उतनी हेल्प नहीं कर पाते कि वह दोबारा दुकान बनाकर अपना काम शुरू कर सके। धीरे धीरे बचे खुचे पैसे भी उसके खत्म होने लगते हैं। अब वह बिल्कुल टूट चुका होता है और अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की सोचने लगता है। परंतु गांव का एक व्यक्ति उसे सलाह देता है कि पास के जंगल में एक साधु तप कर रहे हैं, वह उनसे मिले और अपनी परेशानी बताए। वह उसकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। यह सुनकर वह उदास मन से जंगल की तरफ चल देता है और वहां जाकर पाता है कि एक कुटिया के समीप एक साधु तप कर रहे हैं। वह जाकर चुपचाप वहां पर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद साधु आँख खोलते हैं और उससे आने का कारण पूछते हैं। वह साधु को पूरी बात बताता है। तो साधु ने उन्हें बोला कि वह एक कागज पर अपनी समस्या लिखें, उसकी एक पोटली बनाए और पेड़ के ऊपर टांग दे। वहां पर पहले से ही बहुत सारी पोटलियां टंगी हुई हैं, जहां अन्य लोगों ने अपनी समस्याएं लिखकर पोटलियां बनाकर पेड़ पर टांग दिया है। अब वह बदले में पोटलियां खोलकर देख सकता है और जिसमें उसको लगता है कि उससे कम दुख है, वह वाली पोटली उठाकर ला सकता है। तो आज से वह दुख उसका हो जाएगा और जो पोटली वह पेड़ पर टांग कर आया है, वह दुख उसका समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर व्यापारी बड़ा खुश होता है। सोचता है, मेरा दुख इतना बड़ा है कि इसके आगे तो सभी दुख छोटे होंगे। वह जल्दी से पेड़ पर चढ़ता है और पोटलियों को खोलना शुरू करता है। वह पहली पोटली जब खोलता है तो पाता है किसी का जवान बच्चा एक्सपायर हुआ होता है। और दूसरी पोटली जब खोलता है तो उसमें लिखा होता है कि मेरी आंखें नहीं है भगवान, मेरी सारी दौलत ले लो पर मेरी आंखें लौटा दो। जब वह पोटलियां खोलता जाता है और समस्या पड़ता जाता है, उसकी आंखों से झरझर करके आंसू गिरने लगते हैं। तब उसे एहसास होता है कि जो दुख उसका था वह बहुत छोटा था और बाकी लोगों के दुख उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। वह आंसुओं के साथ नीचे उतर के आता है और साधु के चरणों में लेट जाता है। कहता है, भगवान, मुझे आज जीने का नया मकसद मिल गया है। आज के बाद मैं किसी दुख से टूटूंगा नहीं, अपने जीवन के लिए उल्टे सीधे ख्याल मन में नहीं लाऊंगा। तो दोस्तों, यह कहानी हम सब पे लागू होती है। जब हम परेशान होते हैं तब हम बुरी तरीके से टूट जाते हैं, पर दुख से उबर कर दोबारा मेहनत करके अपने मन को ठीक करके हम संघर्ष करेंगे तो उस दुख से भी छुटकारा पाएंगे और साथ ही साथ आगे की जिंदगी अच्छे से गुजार पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर अच्छे से मिलते हैं किसी नए किस्से कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव ए वेरी नाइस डे। बाय।